जय हिंद। आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्यूटेशन टेक्निक ऑफ थायरिस्टर। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन का मतलब होता है टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ थायरिस्टर। मतलब थायरिस्टर को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना। थायरिस्टर का कम्यूटेशन का मतलब होता है सर टर्न ऑफ प्रोसेस। टर्न ऑफ प्रोसेस मीन्स थायरिस्टर को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहने का मतलब भी है कि थायरिस्टर आपका क्या हो चुका, ऑफ हो चुका है। चूँकि हमने बतलाया था थायरिस्टर का टर्न ऑन प्रोसेस। थायरिस्टर का टर्न ऑन प्रोसेस हमने बतलाया था कि फॉरवर्ड वोल्टेज दे करके कर सकते हैं, गेट पल्स दे करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बताया था सर कि थायरिस्टर को कैसे टर्न ऑन कर सकते हैं। उसका यूजुअली जो टर्न ऑन का प्रोसेस होता था, गेट पल्स हमने बताया था, वो भी डिसकंटिन्यूअस गेट पल्स दे करके, कंटिन्यूअस गेट पल्स नहीं यूज करते हैं। तो जब आपका ये थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है, जब आपका थायरिस्टर ऑन हो जाता है, तो आपको पता है कि थायरिस्टर का जो गेट है वो आपका सारा कंट्रोल लूज कर देता है। मतलब गेट पल्स को आप बढ़ाइए, घटाइए, कुछ कीजिए, आपका थायरिस्टर के कंडक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, थायरिस्टर के ऑपरेशन में कोई वेरिएशन नहीं आता है। मतलब आपका गेट अपना सारा कंट्रोल लूज कर देता है। तो बात है कि हमको थायरिस्टर को ऑफ़ करने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। आखिर थायरिस्टर को ऑफ़ कैसे करेंगे? आखिर उसका जो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है, जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है, वो रिगेन कैसे होगा? मतलब थायरिस्टर जो है ऑफ स्टेट में कैसे आएगा, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में कैसे आएगा? तो इसी ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाने का जो प्रोसेस है थायरिस्टर को, उसको हम कम्यूटेशन टेक्निक बोलते हैं, टर्न ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर मीन्स टर्न ऑफ द थायरिस्टर। मतलब टर्निंग ऑफ द थायरिस्टर माने टू ब्रिंग द थायरिस्टर फ्रॉम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड इज नोन एज टर्न ऑफ प्रोसेस और कम्यूटेशन ऑफ द थायरिस्टर। बात है कि सर थायरिस्टर हमारा टर्न ऑफ कैसे होगा? टर्न मतलब वो आपका थायरिस्टर कम्यूटेट कैसे होगा? तो आपका थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने का हमारा क्या सर दो तरीका हो सकता है। एक तो आप क्या करो, एनोड करंट को घटा करके होल्डिंग करंट से कम कर दो। होल्डिंग करंट से कम कर दोगे तो वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को आपका थायरिस्टर क्या करता है, रिगेन कर लेता है सर। दूसरा आपका क्या है सर, थायरिस्टर को सफिशेंट टाइम के लिए रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दो। समझ रहे हो? थायरिस्टर में सफिशेंट टाइप के लिए आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए, तब पर भी आपका क्या होगा, थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपका थायरिस्टर का जो कम्यूटेशन टेक्निक है, थायरिस्टर का जो टर्न ऑफ प्रोसेस है, ये दो तरह का होता है सर। एक आपका होता है सर नेचुरल कम्यूटेशन, दूसरा होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन कहने का मतलब है नेचुरली थायरिस्टर ऑफ हो जाना। मतलब अपने आप थायरिस्टर क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। देयर आर टू टेक्निक्स टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर। पहला है नेचुरल, दूसरा है आपका फोर्स्ड। फोर्स्ड कहने का मतलब हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए, उसको ऑफ करने के लिए हम सर्किट डिजाइन करते हैं, जिसको हम कम्यूटेशन सर्किट भी बोलते हैं सर। एक बार फिर से मैं कम्यूटेशन का डेफिनेशन देना चाहूँगा। टू ब्रिंग द थायरिस्टर फ्रॉम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड इज नोन एज कम्यूटेशन टेक्निक और टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ द थायरिस्टर। There are two commutation technique used in thyristor. First one is known as natural commutation और line commutation। दूसरा है आपका सर फोर्स्ड कम्यूटेशन। फोर्स्ड कहने का मतलब है सर हम उसको फोर्सफुली मतलब सर्किट डिजाइन करके हम थायरिस्टर को क्या करते हैं सर, ऑफ करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं। क्लियर? तो आपका देखो सबसे पहले है कि सर आपका नेचुरल कम्यूटेशन क्या होता है। कहता है ये थायरिस्टर है,
ये आपका थायरिस्टर है। सपोज दैट ये देखो आपका थायरिस्टर है। थायरिस्टर में जब आप एसी सप्लाई दीजिएगा, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो आपका ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, मतलब फॉरवर्ड बायस रहेगा आपका। जब आपका मान लो सपोज दैट एसी करंट आपका दीजिएगा, एसी करंट इनपुट दीजिएगा, एसी वोल्टेज इनपुट दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, थायरिस्टर जो होगा सर, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका थायरिस्टर क्या होगा, ये आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि थायरिस्टर आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनोड पॉजिटिव, कैथोड आपका नेगेटिव होगा, तो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ऑन हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में माने जो ही आपका जीरो क्रॉसिंग के बाद आपका नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। क्योंकि थायरिस्टर का नेचर यूनिडायरेक्शनल होता है। थायरिस्टर कभी भी इस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट नहीं कर सकता है। थायरिस्टर ऑलवेज कंडक्ट करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हमेशा थायरिस्टर जो है इस डायरेक्शन में ही करंट कंडक्ट करता है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अपने आप थायरिस्टर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह के कम्यूटेशन को हम नेचुरल कम्यूटेशन या लाइन कम्यूटेशन बोलते हैं। मतलब हमारा यहाँ सप्लाई का नेचर है आपका थायरिस्टर को कम्यूटेट कर, थायरिस्टर के कम्यूटेशन को सपोर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ जो सप्लाई का नेचर क्या है सर, ये थायरिस्टर को कम्यूटेट करने में सपोर्ट कर रहा है। मतलब थायरिस्टर अपने आप क्या हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है। मतलब यहाँ सप्लाई जो है वो आपका थायरिस्टर को कम्यूटेट करने में सपोर्ट कर रहा है, मतलब आपका हेल्प कर रहा है। मतलब थायरिस्टर अपने आप क्या हो रहा है, टर्न ऑफ हो जा रहा है। लेकिन जब थायरिस्टर में डीसी सप्लाई दीजिएगा, तो डीसी सप्लाई का तो पोलैरिटी आपका चेंज नहीं होता है, वहाँ तो पोलैरिटी रिवर्स नहीं होता है। जब पोलैरिटी रिवर्स नहीं होता है तब आपका क्या होगा सर, कि थायरिस्टर तो वहाँ अपने आप ऑफ नहीं होगा। एसी सप्लाई दे रहे हैं तो एसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लो कि वो कंडक्ट किया, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में वो ऑफ हो गया। माने आपका नेगेटिव हाफ साइकिल थायरिस्टर को कम्यूटेट करने में आपका सपोर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ लाइन का नेचर क्या है कि थायरिस्टर के कम्यूटेशन में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसको लाइन कम्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन जब थायरिस्टर डीसी में ऑपरेट होगा, तो जब डीसी सप्लाई थायरिस्टर में दीजिएगा, तो इस तरह का जब सप्लाई दीजिएगा थायरिस्टर में, तो इसका तो पोलैरिटी चेंज नहीं होता है, तब थायरिस्टर कैसे ऑफ होगा। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारा क्या चॉपर क्या है, तो चॉपर हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, और वो आपका डीसी को ही डीसी में बदलता है, कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, कांस्टेंट डीसी को लो भी कर सकता है, हाई भी कर सकता है। तो चॉपर तो आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। तो चॉपर सर्किट में भी हम थायरिस्टर यूज करते हैं। तो आखिर चॉपर सर्किट को जब टर्न ऑफ करना होगा, मतलब वहाँ जो थायरिस्टर यूज किया उसको ऑफ करना होगा, तब कैसे वो ऑफ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, एक सर्किट डिजाइन करते हैं थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए, जिसको हम कम्यूटेशन सर्किट बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो हाँ सर, तो उस तरह के कम्यूटेशन को जिसमें हम थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए सर्किट डिजाइन करते हैं, उसको हम फोर्स्ड कम्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स कम्यूटेशन। मतलब वहाँ सप्लाई का नेचर क्या है, वो थायरिस्टर को कम्यूटेट करने में सपोर्ट नहीं करता है। मतलब आपका कम्यूटेट जो है थायरिस्टर अपने आप नहीं होता है। लेकिन एसी के केस में आपका क्या होता है सर, एसी के केस में थायरिस्टर अपने आप कम्यूटेट हो जाता है। थायरिस्टर अपने आप कम्यूटेट कहने का मतलब है कि आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो कंडक्ट कर रहा है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका क्या है सर, थायरिस्टर आपका अपने आप ऑफ हो जाएगा। क्योंकि थायरिस्टर का नेचर यूनिडायरेक्शनल होता है। ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करता है, एनोड टू कैथोड। मतलब ये कभी भी आपका कैथोड टू एनोड कंडक्ट नहीं कर सकता है। मतलब यूनिडायरेक्शनल नेचर होने के कारण थायरिस्टर का, वो आपका एसी सप्लाई के केस में वो नेगेटिव हाफ साइकिल में वो क्या हो जाएगा सर, ऑफ हो जाएगा। मतलब यहाँ सप्लाई का नेचर क्या है सर, वो थायरिस्टर को कम्यूटेट करने में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको लाइन कम्यूटेशन बोलते हैं या नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लियर। तो नेचुरल कम्यूटेशन तो आपको क्लियर हो गया। अब है हमारा साथ दूसरा फोर्स्ड कम्यूटेशन। मतलब फोर्स कहने का मतलब है थायरिस्टर को यहाँ टर्न ऑफ करने के लिए, थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए यहाँ हम सर्किट डिजाइन करते हैं। उसी सर्किट को कम्यूटेशन सर्किट बोलते हैं। कौन सा सर्किट बोलते हैं, कम्यूटेशन सर्किट बोलते हैं सर। तो ये कम्यूटेशन सर्किट हमारा कब यूज होगा, जब थायरिस्टर को हम डीसी, जब थायरिस्टर का इनपुट आपका क्या होगा, डीसी होगा। थायरिस्टर को हम डीसी के लिए यूज करेंगे, माने आपका जब डीसी सप्लाई देंगे थायरिस्टर में, क्योंकि डीसी सप्लाई का पोलैरिटी फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो वहाँ क्या होता है कि सप्लाई का नेचर थायरिस्टर को कम्यूटेट करने में सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए वहाँ कम्यूटेशन सर्किट डिजाइन करते हैं। तो आपका जो फोर्स्ड कम्यूटेशन होता है सर,
वो 2 तरह, वो आपका 5 तरह का होता है। क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास ए कम्यूटेशन, इसको लोड कम्यूटेशन भी हम बोलते हैं। क्यों लोड कम्यूटेशन बोलते हैं इसको मैं बताऊंगा। इसमें लोड का नेचर ही हम इस प्रकार से यूज करते हैं कि आपका जो सिस्टम होता है उसका नेचर आपका अंडर डैम्प्ड होता है, तो अंडर डैम्प्ड नेचर होने के कारण वो अपने आप ऑफ हो जाता है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्लास ए कम्यूटेशन, इसको लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं सर। दूसरा क्लास बी कम्यूटेशन, इसको रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। क्लास बी कम्यूटेशन को हम रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लास सी कम्यूटेशन को हम कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लास डी कम्यूटेशन को हम इम्पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लास ई कम्यूटेशन को हम एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। तो ये आपका सर आपका थायरिस्टर का कम्यूटेशन टेक्निक का आपका आज इंट्रोडक्शन था। हम बारी बारी से, चूँकि नेचुरल कम्यूटेशन तो पढ़ा दिए, समझ गए कि नेचुरल कम्यूटेशन क्या होता है। मतलब यहाँ सप्लाई का नेचर क्या है कि थायरिस्टर को कम्यूटेट करने में सपोर्ट कर रहा है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर अपने आप टर्न ऑफ हो जा रहा है। इसलिए मतलब अपने आप होना मतलब नेचुरली हो जाना है, इसलिए इसको नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं। फोर्स कम्यूटेशन कहने का मतलब है सर, थायरिस्टर को जब डीसी में यूज करेंगे, डीसी इनपुट देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तो चूँकि डीसी का पोलैरिटी तो आपका फिक्स होता है, सेम होता है, इसका पोलैरिटी रिवर्स नहीं होता है, तो थायरिस्टर अपने आप कभी ऑफ नहीं होगा। तो भाई थायरिस्टर को हमको ऑफ भी तो करना है, तो आपका डिजायर्ड भी है कि आपका सम प्रोसेस कुछ आपका जो, ऐसा थोड़े कि थायरिस्टर हमेशा क्या होगा ऑन ही रहेगा, आपको ऑफ करने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑफ कैसे करोगे, तो थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं सर, एक कम्यूटेशन सर्किट डिज़ाइन करते हैं। मतलब थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं जिसको हम कम्यूटेशन सर्किट बोलते हैं। और इस तरह के कम्यूटेशन को जिसमें हम थायरिस्टर को फोर्सफुली टर्न ऑफ करते हैं, हम उसको फोर्स्ड कम्यूटेशन बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। क्लास ए कम्यूटेशन, जिसको हम लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं। माने लोड का नेचर इस प्रकार से होता है कि उसका रिस्पांस अंडर डैम्प्ड होता है, और फाइनली आपका अंडर डैम्प्ड कहने का मतलब इस तरह का रिस्पांस। तो देखो, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो कंडक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में कभी भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर सकता है। माने कंडक्ट नहीं करेगा तो आपका क्या हो जाएगा सर, कंडक्ट नहीं करेगा तो आपका यहाँ पर थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। माने हम लोड कम्यूटेशन, लोड इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे कि उसका रिस्पांस आपका अंडर डैम्प्ड हो। तो अंडर डैम्प्ड वाला नेचर है ना, तो यहाँ तक तो वो कंडक्ट करेगा, लेकिन जो ही इसके बाद आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में कभी भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि थायरिस्टर यूनिडायरेक्शनल नेचर का होता है। इसलिए थायरिस्टर यहाँ अपने आप क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। फिर है आपका रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। ये भी मैं बताऊंगा कि इसको रेजोनेंट पल्स क्यों बोलते हैं। इसको हम क्लास बी कम्यूटेशन बोलते हैं। फिर है क्लास सी कम्यूटेशन, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब जब एक थायरिस्टर ऑन होगा दूसरा ऑफ होगा, जब वो ऑफ होगा तो आपका दूसरा ऑन होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोलते हैं। फिर है क्लास डी कम्यूटेशन, जिसको हम इम्पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लास सी कम्यूटेशन, जिसको हम एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। तो आई होप कि आप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे कम्यूटेशन, थायरिस्टर कम्यूटेशन का। हम बारी बारी से कल 2 कम्यूटेशन को हम डिस्कस करेंगे, क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन। फिर परसों 2 कम्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। मतलब आपका इस वीक में, मतलब इस मंथ में, जो आपका अगस्त मंथ चल रहा है, इसमें हम चॉपर तक ख़त्म कर देंगे सर पूरा। फिर आई होप कि हम 10 तारीख तक आपको इन्वर्टर, आपका जो ड्राइव है वो सारा क्लियर कर देंगे। आप लोग विश्वास रखिए, हम पे भरोसा रखिए, मैं आप लोग को जो बोला हूँ वो अवश्य करूँगा। बाकी जो बचा हुआ टाइम रहेगा एग्ज़ाम के पहले तक, उसमें हम मशीन टेस्टिंग आपको पढ़ा देंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत पढ़िए। आप लोग थोड़ा सा अपने आप में पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हो, तो देखो बाबू, आप लोग पटना पढ़ने के लिए आए हैं, पटना में आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। आप पटना नौकरी के पर्पज़ से आए हैं, कुछ लक्ष्य लेकर के आए हैं, कुछ अपने मन में सपना संजोए आए हैं। उसी सपना को आपके मम्मी पापा भी देख रहे हैं, वो सपना कहीं टूट नहीं जाए, वो सपना कहीं बिखर नहीं जाए। देखो, ऐसी दुनिया है ना, यहाँ कोई किसी को मदद नहीं करता है, कोई किसी का मदद नहीं करता है, कोई किसी के बारे में सोचने का फुर्सत कहाँ है भाई। ये दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है मेरा कि आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए।
और नौकरी ले करके चले जाओ भाई, बहुत विषम परिस्थिति आने वाला है, बहुत अलग। किसी के बारे में शिकायत करना, किसी के बारे में बड़ाई करना, किसी का बुराई करना, किसी का गुणगान करना, ये सब आपका कोई काम नहीं देगा। आपका काम बस देगा आपका मेहनत, आपकी पढ़ाई, आप कितना मेहनत करते हो, कितना पढ़ाई करते हो, वो आपको काम देगा। नहीं पढ़िएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो मेरा क्या लीजिएगा? कुछ नहीं लीजिएगा। हम हमेशा आपके लिए बढ़िया सोचे हैं, बढ़िया सोचेंगे। हमेशा अच्छा सोचेंगे। मैंने आज तक आपको कभी अपने लिए नहीं कहा कि तुम मेरा प्रचार करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो, हमने कभी नहीं कहा। ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने के लिए पटना आए हैं, आप किसी का एजेंटगिरी करने नहीं आए हो। आप लोग ने बहुत सारा चीज़ें आप लोग कमेंट करके बोलते हो, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग के अंदर यदि समझदारी रहता, मैच्योरिटी रहता, तो शायद आप लोग उस तरह की बातें नहीं करते। हम जानते हैं, लेकिन हम वो सब चीज़ को भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। अरे चलो छोड़ो, अपना ही विद्यार्थी है, अपना ही भाई है। भाई हो सकता है वो थोड़ा समझदार नहीं है, अभी तो पढ़ ही रहा है। जिस दिन समझदारी आएगी वो समझेगा, वो सब कुछ भूल जाएगा। जिस दिन वो समझदारी आएगी अपने समझेगा। लेकिन हम कहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, कभी भी पढ़ाई से समझौता नहीं कीजिए। कुछ सपने लेकर आए हैं, उस सपने को पूरा करके आप घर जाइए। आप लोग को लगता है कि सर ने हमें छोड़ दिया? नहीं भाई, मैं नहीं। अरे विषम परिस्थिति है, ऐसा परिस्थिति। मैं देखो सच्चाई मैं बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूँ। टेक्नो फ्रेंडली कहने का मतलब है ये सब चीज़ों से मैं बहुत दूर था पहले। वो क्या लाइव होता है, क्या यूट्यूब चैनल होता है, मैं आज तक नहीं बनाया था। आप लोग पता है कि मैं 1 महीने पहले बनाया हूँ, क्योंकि सब मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं इस सब में कभी लाइव पढ़ाया नहीं था। हम सच में बताऊं, मैं जूम पर जो पढ़ाई होती है ना, हमको एक 4th सेमेस्टर का लड़का फ़ोन किया था, अभी जो 5th में गया है, कि सर जूम से पढ़ाई होता है। तब हमने यूट्यूब पर सर्च किया था कि भाई जूम से कैसे पढ़ाई होता है। ये मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। तो हम ये सब चीज़ से बहुत, क्योंकि हम इस सब पर उतना भरोसा नहीं करते थे। अरे ऑफलाइन पढ़ाई है, यही ऑथेंटिक पढ़ाई, ये सब सोचते थे। हम गांव में भी थे और थोड़ा सा ये सब नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम था बहुत, और बहुत सारा अभाव रहता है गांव में। कहाँ बोर्ड मिलेगा, कहाँ मार्कर मिलेगा, तो वो सब की अभाव था। तो इसलिए हमने लेट हो गए थोड़ा। ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए अच्छा नहीं करेंगे। थोड़ा लेट हो गए उसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? नहीं। भले आप मेरे बारे में आप जो समझें कि नहीं पढ़ाएंगे सर, वो पढ़ाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं आप लोग को जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाइएगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं। आप गलती करेंगे तो हम कोई ज़रूरी नहीं कि हम गलती, अगर हम गलती करेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे। आप लोग तो पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी तो होता ही है, वो कुछ भी बोल देता है, वो तो बंचर होता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, आशा रखो, विश्वास रखो, बेहतर होगा, अवश्य बेहतर होगा। आप लोग वो इंसान हो जो पत्थर से भी दरिया निकाल सकते हो। जमाने को क्या पता है आपकी हैसियत, जमाने को क्या पता है कि आपकी हैसियत। आप वो इंसान हो जो पत्थर से भी दरिया निकाल सकते हो। दरिया निकालने का मतलब है सर कि आप विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने आप को एक मजबूत इंसान बना सकते हो। आपके अंदर जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, जो विचारों की नदियां बह रही है, उस नदियां में, विचार की उस बहाव में बहुत सारे ऐसे थॉट्स होंगे, ऐसे विचार होंगे जो विचार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन उन्हीं विचारों में, अच्छे विचारों को कैच करने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने, प्रभु ने आपके अंदर
विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, इंटेलिजेंसी दिया है, इंटेलेक्ट दिया है, जिसके मदद से तुम उस अच्छे विचारों को कैच कर सकते हो और कैच करके उस पर काम कर सकते हो। जब काम कर दोगे तो सफल हो जाओगे, मतलब आपने पत्थरों से भी दरिया निकाल दिया। आशा रखो, विश्वास रखो, अवश्य होगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ पर विशेष ध्यान देंगे। फिलहाल आज इतना ही, बाय बाय।